हेलो फ्रेंड्स, इस एक महीने में जो जो कमेंट मेरे पास आया है उनमें से ज़्यादातर कमेंट में हम ये प्रॉब्लम देखे हैं कि ये रिलेशन जो है ना वो टिक ही नहीं रहा है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि एक पार्टनर को समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसका पार्टनर क्यों इस रिलेशन में रहना नहीं चाहता है। प्रॉब्लम क्या है? ऐसा भी नहीं है कि उसका पार्टनर किसी और रिलेशन में चला गया है, उसका मन कहीं और चला गया है जिस वजह से वो इस रिलेशन में रहना नहीं चाहता। ऐसा भी नहीं है। मतलब तुम भी जहाँ पे हो सही हो, पार्टनर जहाँ पे है वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस रिलेशन में रहना नहीं चाहता है और तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि रिलेशन को ठीक कैसे करे, प्रॉब्लम कहाँ पे है, कौन सा जगह को सुधारे कि ये रिलेशन ठीक हो जाए, अच्छा रिलेशन बन जाए, एक स्ट्रांग रिलेशन बन जाए। तो देखो, पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व भी नहीं हुआ है फिर भी रहना नहीं चाह रहा है, तो भाई प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो इसी को लेके आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये कैसे समझोगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे। इस वीडियो में मैं 3 टिप्स बताने वाली हूँ, उसको अच्छा से सुनना और उसी तरह से उसको फॉलो करने की कोशिश करना। तब देखना तुम्हारा ये रिलेशन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, एक स्ट्रांग रिलेशन बन जाएगा, एक लाइफ टाइम का रिलेशन बन जाएगा। बल्कि तुम्हारा पार्टनर जो कि रिलेशन में रहना नहीं चाहता था ना, वो खुद इस रिलेशन को ठीक करना चाहेगा, इस रिलेशन में रहना चाहेगा और लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये प्यार जो होता है ना, ये एक आर्ट होता है। तो इस प्यार को ठीक से रखने के लिए तुमको एक आर्टिस्ट बनना पड़ेगा, एक ऐसा आर्टिस्ट बनना पड़ेगा कि इस रिलेशन को तुम अच्छी तरह से तैयार कर सको और इसको एक सुरक्षित तरीके से रख सको। तो ये तुम कैसे कर सकते हो? इसके लिए सबसे पहले तुमको ये जानना पड़ेगा कि ये जो प्यार होता है ना, ये होता क्यों है। ये प्यार इसीलिए होता है कि हमारे माइंड में ना एक हार्मोन क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डोपामिन। अब ये हार्मोन जब ज़्यादा क्रिएट होता है तो प्यार ज़्यादा होता है, और ये हार्मोन अगर कम क्रिएट होगा ना तो प्यार तब कम हो जाता है। और इस हार्मोन को ना हम लोग ही कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? ये हार्मोन कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये हमारे हरकत के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग जो बोलते हैं या फिर हम लोग जो सोचते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये हार्मोन कितना क्रिएट होगा, कितना नहीं होगा। अब ये जो डोपामिन हार्मोन है, ये कम क्रिएट कब होता है? ये कम क्रिएट तभी होता है जब हम लोग कोई नेगेटिव बातचीत करते हैं हमारे प्यार के बारे में। जैसे किसी चीज़ को लेके हम लोग बहुत झगड़ते हैं, एक दूसरे को दोष देते रहते हैं, पुराना कोई बात को पकड़ के झगड़ते रहते हैं, या फिर बोलते रहते हैं कि तुम मुझे कॉल क्यों नहीं किए, तुम मुझे मैसेज क्यों नहीं किए, तुम मिलने क्यों नहीं आए, तुम उससे क्यों बात कर रहे हो, हम तुमको उससे मिलने से मना किए तो तुम उससे क्यों मिल रहे हो। या फिर पूरा माने अतीत में अगर तुम्हारा पार्टनर से कोई गलती हो गया है, वो पुरानी बात को खींच के लाके हम लोग झगड़ा करते हैं। मतलब हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि झगड़ते रहते हैं या फिर नेगेटिव बातचीत बोलते रहते हैं। तो ऐसा जब हम लोग करते हैं तो ये डोपामिन हार्मोन जो है ना, ये कम क्रिएट होने लगता है और उसी में चिड़चिड़ापन आता है। और जहाँ चिड़चिड़ापन आता है तो एक दूसरे से जलते रहते हैं और एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं। तब लगता है कि इस रिलेशन में ना रहना ही अच्छा है। अब तो जानना पड़ेगा कि ये डोपामिन हार्मोन को ज़्यादा क्रिएट हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये हमारे ही हाथ में है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये नेगेटिव बातचीत पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। उसके जगह पे हम लोग को हमेशा पॉजिटिव बातचीत करना पड़ेगा। अब ये पॉजिटिव बातचीत करोगे कैसे? ये पॉजिटिव बातचीत करने के लिए सबसे पहले तो एक दूसरे को फीलिंग्स को जगाना पड़ेगा, एक दूसरे के इमोशन को जगाना पड़ेगा और ऐसा बातचीत करना पड़ेगा कि एक दूसरे में मेल मिलाव और ज़्यादा हो सके। जैसे अतीत में अगर तुम्हारा पार्टनर कोई गलती किया है तो उसको खींच के मत लाओ, खींच के ला के उससे तुम बातचीत या फिर झगड़ा करना शुरू मत कर दो, बल्कि उसको भूल जाओ। अगर हो चुका है, गलती तो इंसान से ही होता है, तो ये समझो कि गलती हो चुका था, लेकिन दोबारा हम लोगों में और गलती नहीं होगा। हम लोग एक दूसरे को समझेंगे और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और क्या बातचीत करना है? हमेशा ऐसा बातचीत करना है ना कि हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट है, इस टाइप का बातचीत करना है। अभी क्या हो रहा है, हम लोग कॉल नहीं कर रहे हैं, ना मैसेज कर रहे हैं, ना किसी से मिल रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, इन सब बातों को छोड़ दो। बल्कि एक जगह पे बैठ के तुम लोग ऐसा बातचीत करो ना कि दोनों के आंखों में एक अच्छा सा सपना क्रिएट हो। मतलब तुमको अपने पार्टनर के साथ ऐसा बातचीत करना पड़ेगा कि वो अपना फ्यूचर तुम्हारे साथ एक ब्राइट फ्यूचर देखे। मतलब ऐसा बातचीत करोगे कि तुम उसको बोलोगे कि हम
हम दोनों क्या करेंगे, एक साथ एक अच्छा जीवन बिताएंगे। हम लोग कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे सिचुएशन हमारा जैसा भी हो। हम लोग दोनों अपने पैरों पे खड़ा होंगे और हम लोग अपनी लाइफ को अच्छी तरह से बिताएंगे। हम लोग एक अच्छा सुंदर सा घर बनाएंगे, उस घर में हम लोग बैठेंगे और एक दूसरे के साथ इमोशन को शेयर करेंगे, फीलिंग्स को शेयर करेंगे। घर के छत पे हम लोग रात को बैठेंगे, एक दूसरे के हाथ के ऊपर हाथ रखेंगे, आसमान में चांद रहेगा और हम लोग एक दूसरे के मन की बात को शेयर करेंगे। या फिर हम दोनों मिलके कहीं घूमने जाएंगे, वहाँ पे नदी बहेगा, वहाँ पे बैठ के नदी में हम लोग पैर डुबा के रहेंगे और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग एक दूसरे के लिए बातचीत करेंगे। और हम लोग का फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, पूरा लाइफ भर हम लोग साथ रहेंगे, हंसी खुशी से बिताएंगे, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझेंगे, एक दूसरे के प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझेंगे, एक दूसरे के प्रॉब्लम को खुद का प्रॉब्लम समझ के उसको सॉल्व करने के कोशिश करेंगे। हमेशा हंसी खुशी से लाइफ बिताएंगे, कभी गलत फहमी नहीं आएगा हमारे अंदर। तो इस टाइप का बातचीत करना, मतलब ऐसा बातचीत करोगे, अपने पार्टनर के आंखों में एक पेंट ब्रश से लेके कि इतना अच्छा सा फ्यूचर का एक पिक्चर बना दोगे ना कि उस पिक्चर में वो खो के रह जाए। मतलब जब भी वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचे ना, फ्यूचर में तुम ही उसको नजर आओ। वो जब भी प्लानिंग करे फ्यूचर के बारे में, तुमको लेके ही प्लानिंग करे। इस टाइप का सपना तुमको अपने पार्टनर को दिखाना है। इससे क्या होगा कि जब भी वो किसी भी चीज के बारे में याद करेगा ना, उस याद के साथ तुम ही जुड़े रहोगे, कोई और नहीं आएगा। और दूसरा चीज क्या होगा, ये जो तुम उससे झगड़ नहीं रहे हो, नेगेटिव बातचीत नहीं कर रहे हो ना, इससे उसके मन को बहुत ज्यादा शांति मिलेगा। और जहाँ मन को शांति मिलेगा ना, वहीं देखना ये जो डोपामिन है ये बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लगेगा। और जहाँ ये ज़्यादा क्रिएट होने लगेगा ना, तो एक दूसरे के प्रति प्यार तुम लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखो, हम लोग अभी 2025 में खड़े हैं, तो समय बहुत चेंज हो गया है, पहले की तरह समय और नहीं है। तो इसीलिए अगर तुम समय के साथ नहीं चल पाए ना, तो तुम अपने पार्टनर को ज़रूर खो दोगे। और उसको तुम नहीं खो, उसको पकड़ के रखने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा पता है? उसके मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसके मन को कंट्रोल तुम इसी तरह से कर सकते हो। तुमको उसके साथ बातचीत इस तरीके से करना पड़ेगा जैसे तुम लोग अतीत में पहली बार जब मिले थे, उस टाइम का फीलिंग्स कैसा था, पहली बार जब एक दूसरे को देखे थे तो कैसा महसूस हुआ था, इसके बारे में बातचीत करो। जिस दिन पहली बार तुम दोनों मिले थे, उस दिन कौन कौन सा कपड़ा पहने थे, इसके बारे में बातचीत करो। क्या क्या बातचीत किए थे, उसमें तुमको क्या अच्छा लगा था, तुम में उसको क्या अच्छा लगा था, ये भी जानने की कोशिश करो। ये सब बात जितना ज़्यादा करोगे ना, प्यार उतना ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इससे जो डोपामिन है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा। तो देखना, एक दूसरे के प्रति आकर्षण और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, डोपामिन हार्मोन को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो, उसके मन में खुशी ला सकते हो, शांति ला सकते हो, उसके दिमाग में शांति ला सकते हो और अपनी तरफ उसको खींच सकते हो। लेकिन अगर तुम हमेशा झगड़ते ही रहोगे पुराने बातों को लेके या अभी के बातों को लेके, जैसे मैं हूँ भारत, तुम हो पाकिस्तान और चलो दोनों मिलके कारगिल लड़ाई लड़ते हैं, तो क्या प्यार टिकेगा? तो थोड़ा सा समझना भी पड़ता है, हमेशा झगड़ना सही नहीं होता है। नाराजगी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा झगड़ोगे तो प्यार कैसे टिकेगा? एक ना एक दिन तो चिड़चिड़ापन आ ही जाएगा ना। इसलिए प्यार को खुद ही संभाल के रखना पड़ता है। अगर खुद संभाल के नहीं रखोगे तो प्यार तो बिगड़ेगा है। इसलिए थोड़ा सा तुमको समझना पड़ेगा। आजकल के लड़के लड़कियां इमोशन को जानते ही नहीं है, कैसे एक दूसरे के फीलिंग्स को अटैच कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, ये जानते ही नहीं हैं। वो लोग सोचते हैं कि सोना बाबू करेंगे तो उसी से प्यार बढ़ता है। नहीं, उसी से प्यार नहीं बढ़ता है, बल्कि ऐसा कुछ करना पड़ता है ताकि पार्टनर के मन को टच कर सके, पार्टनर तुमको अपना समझ सके, तुम्हारे बिना और किसी के बारे में सोच ही ना सके, तुमको इतना अपना समझ सके ना कि उसके अंदर सीक्रेट बोल के कुछ ना रहे, पूरी तरह से मन खोल के तुम्हारे साथ वो बातचीत कर सके और तुम उसके लिए ऐसा बन जाओ कि तुम्हारे बिना एक दिन भी उसका ना कटे। तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तुमको उसके मन को टच करना पड़ेगा, उसके इमोशन को टच करना
पड़ेगा। अब उसके इमोशन को तुम कैसे टच करोगे? इमोशन को टच करने के लिए तुमको संवेदनशील होना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा? तुमको उसके साथ ऐसा कोई बातचीत करना पड़ेगा ना जो उसको बहुत पसंद हो और उसके मन को बहुत ज़्यादा छूता हो, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो। और वो क्या है पता है? वो है उसके बचपन की कहानी। क्योंकि हम सब लोगों को ना बचपन की कहानी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। कोई अगर हम लोगों से हमारी बचपन की कहानी के बारे में जानना चाहता है, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत उत्साह होकर वो सब बोलना चाहते हैं। तो यही तुमको करना है। तुमको उसके पास जाके उसके बचपन के बारे में सुनना है, पूछना है उसको, उसके बचपन की कहानी को जानना है। बचपन में वो कैसा था, शरारती था या बहुत शांत था? बचपन में वो क्या क्या करता था? कौन सा ऐसा घटना है जो उसको बहुत अच्छा लगता था बचपन में? या फिर कौन सा ऐसा कहानी है जो अभी तक वो भूल नहीं पाया है, अभी तक उसके मन में है? इन सब के बारे में जानने की कोशिश करो। साथ ही साथ अपने बचपन की कहानी भी उसके साथ शेयर करो कि तुम बचपन में क्या क्या करते थे, तुमको क्या अच्छा लगता था, तुम कैसे बिताते थे अपना समय। ये सब कुछ तुम उसके साथ शेयर करो। और जब उसकी बचपन की कहानी सुनोगे ना तो शांत होके, धैर्यपूर्ण होके सुनना, बहुत इंटरेस्ट लेके सुनना, जैसे तुमको बहुत अच्छा लग रहा है। और नॉर्मली अच्छा लगता भी है, किसी के बचपन की कहानी सुनना अच्छा भी लगता है। बोलना जितना अच्छा लगता है उतना सुनना भी अच्छा लगता है। तो क्योंकि तुम अपने पार्टनर के पास सुन रहे हो उसकी कहानी, तो बहुत इंटरेस्ट लेके सुनना ताकि उसको ये लगे कि तुमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसके बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ जब तुम अपने कहानी बोलोगे ना, वो भी बहुत उत्साह के साथ बोलना कि तुम बहुत उसको सुनाना चाहते हो, ऐसा उत्साह देके उसको बोलना। कभी कोशिश किए हो ऐसा करने के लिए? नहीं किए हो। ज़्यादातर क्या करते हो ना, फिजिकली बातचीत करते हो या फिर ऐसा चीज़ को लेके बातचीत करते हो जो रिलेट ही नहीं है, रिलेशन को अच्छा ही नहीं बना पाता है, ये वो माने गलत गलत बातचीत करते रहते हो। तो ये सब नहीं करना है, इससे तुम इमोशन को नहीं टच कर पाओगे। इससे प्यार ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, कुछ दिन का ही। अगर फिजिकली बातचीत करते रहोगे, इन सब को लेके बातचीत करते रहोगे ना, तो कुछ दिन ही चलेगा ये रिलेशन टूटना ही है। इसीलिए उन सब चीज़ को लेके तुमको बातचीत करना है। और दूसरा चीज़ क्या करना है, अगर वो कोई प्रॉब्लम में है तो तुमको उसको जानना है, फिर प्रॉब्लम को सुन के तुमको उसको सजेस्ट करना है, गाइड करना है, उसका सॉल्यूशन तुमको बताना है। मतलब उसके प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझना है। और अगर वो प्रॉब्लम तुम्हारा होता तो तुम क्या स्टेप लेते, क्या स्टेप लेना सही होता है, ये तुमको उसको बताना है। इससे क्या होगा, उसके मन में ये आएगा कि तुम उसको बहुत सपोर्ट करते हो, उसका प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझते हो। मतलब उसके लिए तुम बहुत चिंतित हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो उसके लिए, उसको लेके तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो, ये उसको समझ में आएगा। तो अगर हर प्रॉब्लम तुम सॉल्व करते रहोगे ना उसका, तो उसको क्या लगेगा कि हाँ, इसके ऊपर हम डिपेंड हो सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। तो वो ना तुमको छोड़ के कभी जाना ना चाहेगा ही नहीं। क्योंकि वो सोचेगा कि अगर इसको छोड़ के हम चले जाएंगे तो मुझे संभालेगा कौन, मेरे प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा, मेरे डाउन फेज में मेरा साथ कौन देगा। यही एक इंसान है जो मुझे अच्छी तरीके से समझता है, और यही एक इंसान है जो मेरा साथ देगा, मेरा जैसा भी परिस्थिति हो ये हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा। ऐसा एक भरोसा उसको आएगा, तो वो तुम्हारे बिना वो रह ही नहीं पाएगा। अगर कभी दूर भी चला जाएगा, किसी कारण से झगड़ा वगैरह होता भी है, दूर भी चला जाता है ना, तो वो खुद वापस आएगा तुम्हारे पास, तुम्हारे बिना वो रह ही नहीं पाएगा। क्योंकि पूरी तरह से वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तुम ही एक ऐसे इंसान होगे जो कि उसको पूरी तरह से समझोगे। और ये जो तुम उसके बचपन की कहानी को जानने की कोशिश कर रहे हो, उसके बारे में पूरी तरह से जानना चाह रहे हो, तो तुम जब उसके बचपन की कहानी को जान लोगे तो क्या होगा पता है, इससे तुमको दो फायदा होगा। एक तो ये फायदा होगा कि उस इंसान के बारे में तुम 100% जान जाओगे। मतलब बचपन से लेके अभी प्रेजेंट तक वो इंसान कैसा है, पूरा खुला किताब होके वो तुम्हारे पास आ जाएगा। जिससे क्या होगा ना, तुम अच्छी तरीके से उसको समझ पाओगे कि वो किस तरह का इंसान है, बहुत इमोशनल इंसान है या बहुत हंसी खुशी मजाकिया इंसान है या सीरियस रहने वाला इंसान है, कैसा इंसान है। तो अगर तुम उसको पूरी तरह से जान पाओगे तो वो जो पसंद करता है वो तुम कर पाओगे। दूसरा क्या, तुम अपना कहानी भी उसको बता रहे हो, मतलब वो भी क्या कर रहा है, तुमको 100% जान रहा है, तो वो भी क्या करेगा, कोशिश करेगा तुम जैसा उस टाइप का बिहेव तुम्हारे साथ करने के लिए। इससे
क्या होगा ना, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से तुम लोग समझ पाओगे, और जब समझ पाओगे एक दूसरे को अच्छी तरीके से, तो क्या होगा, तुम लोग लाइफ अच्छी तरीके से काट पाओगे। तुम दोनों को समझ में आ जाएगा भाई क्या करेंगे तो सही है, क्या नहीं करेंगे तो गलत है। दूसरा फायदा तुम्हारा ये होगा, ये जो तुम बचपन की कहानी उससे जान रहे हो ना, तो उसको एक सपोर्ट मिल रहा है कि किसी के पास ऐसा कोई इंसान तो है जिसके पास हम मन खोल के बातचीत कर सकते हैं, हर एक चीज को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि पता है ना, अभी के जमाने में बोलने वाला इंसान ज्यादा मिलता है, सुनने वाला इंसान बहुत कम मिलता है। देखना, तुम अपना बात बोलने जाओगे ना तो लोग सुनेंगे ही नहीं, वो अपना बात बोलना शुरू कर देगा। तुम देखना, बचपन का कोई भी कहानी तुम किसी को बोलोगे तो बोलेगा हाँ हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है, ऐसा होता है। तुम्हारी बात को स्टॉप कर देंगे बीच में ही और अपना बोलना शुरू कर देंगे। तो सुनने वाले इंसान मिलते ही नहीं है, जिस वजह से इंसान दिल खुल के किसी के साथ बात नहीं कर पाता है, अपने सीक्रेट को शेयर नहीं कर पाता है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाता है कि दिल खुल के बात करे। तो तुम अगर उसके बचपन की कहानी ध्यान देके इंटरेस्ट लेके सुनोगे ना, तो वो एक भरोसा पाएगा कि ये एक इंसान है जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं, दिल खोल के बातचीत कर सकते हैं, हर एक चीज हम इसके साथ शेयर कर सकते हैं, इसके साथ भरोसा कर सकते हैं। तो जिस इंसान के साथ कोई इंसान दिल खोल के बातचीत कर पाए, अपना दुख शेयर कर पाए, अपना खुशी शेयर कर पाए, अपना सुख शेयर कर पाए, उस इंसान को बहुत पसंद करते हैं लोग। और अगर तुम्हारा पार्टनर तुमको इस तरीके से पाएगा ना, तो तुमको कभी छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि तुमसे बेहतर इंसान और उसको कोई मिलेगा ही नहीं। तुम उसको समझोगे, तुम उसको भरोसा भी दिला रहे हो, उसके प्रॉब्लम को भी तुम सॉल्व कर रहे हो, मतलब हर एक परिस्थिति में तुम उसका साथ दे रहे हो, तुम पूरी तरह से ओपन एक किताब की तरह उसको समझ रहे हो। तो ऐसा इंसान कहीं मिलेगा, ढूंढने से भी मिलेगा नहीं मिलेगा। हम लोगों को कभी ऐसा इंसान नहीं मिलता है जिसके ऊपर हम लोग 100% भरोसा कर पाते हैं, दिल खोल के बातचीत कर पाते हैं, हमें हमारे हर एक बात का शेयर कर पाते हैं। तो ऐसा एक इंसान अगर उसको मिल जाएगा तो क्या वो उसको कभी छोड़ना चाहेगा? तो इसीलिए तुमको क्या करना है, फिजिकली बातचीत या फिर जो तो बातचीत नहीं करना है, बल्कि उसके बचपन के बारे में जानना है और उसके प्रॉब्लम को जानना है, उसको सॉल्व करना है, उसके खुशी को अपने साथ शेयर करना है, सेलिब्रेट करना है। तब जाके देखना ये रिलेशन कभी नहीं टूटेगा, जिंदगी भर नहीं टूटेगा। और कभी ऐसा नौबत भी आए ना टूटने का, तो तुम्हारा पार्टनर खुद इस रिलेशन को ठीक करना चाहेगा, खुद तुम्हारे साथ जुड़े रहना चाहेगा, क्योंकि तुमसे ज्यादा भरोसेमंद इंसान और उसको कहीं नहीं मिलेगा। तो समझ में आया कि किस तरह से उसके फीलिंग्स को, इमोशन को तुमको अपने काबू में लाना है, किस तरह से तुमको उसको अपने कंट्रोल में लाना है, किस तरह से उसको भरोसा दिलाना है। तो इस तरह से करना पड़ेगा, तब जाके तुम उसको जिंदगी भर के लिए अपने साथ पकड़ के रख सकते हो। आई होप कि मैं समझा पाई हूँ। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर स्टेप पे। थर्ड नंबर स्टेप ये है कि अभी के ज़माने में लोग क्या करते हैं पता है, मैसेज सेंड करते हैं, बड़ा बड़ा मैसेज सेंड करते हैं, फ़ोन पे बातचीत करते हैं, मिलते भी हैं, लेकिन क्या नहीं करते हैं पता है, जो सबसे ज़्यादा असरदार होता है वो ये है कि लेटर लिखना, अपने हाथों से लेटर लिखना। तुमको पता नहीं है क्योंकि तुम लिखे नहीं हो। आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया का ज़माना है ना, तो सोशल मीडिया में ही हम लोग क्या करते हैं, मैसेज भेज देते हैं, अपने इमोशन को शेयर करना चाहते हैं। लेकिन उसी चीज़ को अगर तुम कागज़ के ऊपर अपने हाथों से लिख के उसको दोगे ना, तो वो जीवन भर के लिए उसको याद रह जाएगा। ये जो मैसेज होता है ये कुछ दिन बाद शायद भूल जाए, लेकिन वो लेटर जो है लाइफ भर ना वो संभाल के रखेगा। और वो लेटर तुम्हारा ऐसा होना चाहिए ना कि उसके दिल को टच कर जाए। मतलब वो लेटर जब तुम लिखोगे तो माइंड से सारा स्ट्रेस को हटा देना, पूरा एकदम फ्री माइंड होके बैठना और उसको सिर्फ याद करते रहना वो कैसा है। तुम जो वो बचपन की कहानी उसके साथ शेयर किए हो, उसके बचपन की कहानी जाने हो, मतलब उसको तो तुम समझ गए हो वो कैसा इंसान है, ये भी समझ गए हो, क्या क्या पसंद करता है नहीं पसंद करता है ये भी समझ गए हो। अब उसको लेके और अपने इमोशन को उसके साथ मिक्स करके तुमको लेटर लिखना है। ऐसा लेटर लिखना है ना कि अपने मन के सारे फीलिंग्स को तुम उसमें उभार के लाओ। और क्या करो, ऐसा ऐसा बात उसमें लिखो ना कि वो लेटर पढ़ के उसकी आंखों में एक सपना क्रिएट हो जाए, तुमको लेके एक अच्छा जीवन, सुखी जीवन का सपना उसके आंखों में क्रिएट हो जाए, एक अच्छा फ्यूचर का सपना उसके आंखों में क्रिएट हो जाए।
इस तरह का एक लेटर तुमको लिखना पड़ेगा। मतलब उस लेटर में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इमोशन होगा और तुम्हारा फ्यूचर का सपना होगा, तुम्हारा अभी का सपना उसको लेके क्या है वो सब होगा। ऐसा ऐसा चीज होगा कि उसके मन को टच कर जाए, उसके इमोशन को टच कर जाए। तो अगर तुम सोशल मीडिया में मैसेज भेजने की बजाय कागज पे उसको लिख के उसको दोगे ना, तो लाइफ भर के लिए वो उसके मन में बस जाएगा और लाइफ भर के लिए उस लेटर को वो संभाल के रखेगी। तो समझ नहीं सकोगे, एक बार सिर्फ करके देखो, एक बार अपने हाथों से इस तरह का लेटर उसको भेज के देखो। इतना ज्यादा असरदार होता है ना ये कि तुमको लगेगा कि कोई मैजिक हुआ है। तुम सिर्फ एक बार करके देखो। करते नहीं हो इसलिए समझ में नहीं आता है, बस फोन पे बाबू सोना खाए कि नहीं, उठे कि नहीं, ये सब करते रहते हो। ये सब करने से रिलेशन ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। रिलेशन को टिकाने के लिए उसको मजबूत बनाना पड़ता है और मजबूत बनाने के लिए ये सब तुमको करना ही पड़ेगा। इसलिए आज ही बैठ जाओ लेटर लिखने के लिए और बैठ के इस तरह का एक लेटर उसको लिखो ना कि जिंदगी भर वो उसको भूल ना पाए, मन में बस के रह जाए उसका। बस एक बार तुम करके देखो, फिर उसका रिजल्ट तुम देखना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा रिजल्ट तुमको मिला है। तो आई होप मैं समझा पाई हूँ। अगर समझ में आता है कि कैसा लेटर लिखोगे बहुत अच्छा है, नहीं तो चैट जीपीटी है या फिर गूगल जेमिनी है, कहीं से भी ले सकते हो। नहीं पा रहे हो तो मुझे बोलना, मैं एक लेटर क्रिएट करके दूंगी, लेकिन तुम उसको क्या करना, अपने मुताबिक सजाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे जीवन का जो घटना है वो तुम्हारे साथ अटैच नहीं होगा, मेरा अलग होगा, तुम्हारा अलग होगा। तो मैं जो घटना लिखूंगी उसमें तुम अपना को अटैच कर लेना। इस तरह से तुम क्रिएट करना, क्रिएट करके ये उसको दो, तब जाके देखना तुम दो का रिलेशन इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा ना। लॉन्ग टाइम का नहीं बल्कि लाइफ टाइम का रिलेशन होगा और ये रिलेशन कभी भी नहीं टूटेगा। कभी ऐसा मौका भी आए टूटने का ना, तो वो पार्टनर खुद आके तुम्हारे साथ ये रिलेशन को ठीक करना चाहेगा, तुम्हारे साथ बातचीत करके रिलेशन को लाइफ टाइम का रिलेशन बनाना चाहेगा। आई होप कि मैं समझा पाई हूँ कि आज के इस सोशल मीडिया के जमाने में तुम अपने रिलेशन को कैसे सुरक्षित रख सकते हो। तो आई होप कि ये 3 स्टेप तुम फॉलो करोगे और अपने लाइफ में मैजिक होता हुआ देखोगे और कैसे देखोगे कि तुम्हारा बिगड़ा हुआ रिलेशन पूरी तरह से एकदम ठीक हो जाता है। और वीडियो के अंत में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मैं ना सब्सक्राइबर नहीं बनाई हूँ, मैं बनाई हूँ फैमिली मेंबर। तो तुम मेरे फैमिली का एक हिस्सा हो, तो फिर तुम मेरे फैमिली से बाहर क्यों हो? तुम अपनी एक क्लिक से ही मेरे फैमिली का एक मेंबर बन सकते हो। तो फिर किस बात का वेट कर रहे हो? अभी इसको सब्सक्राइब करके मेरे फैमिली में आ जाओ, ताकि तुमको मैं हर एक तरीके से हेल्प कर सकूं। और एक बात ये है कि लाइक क्यों नहीं करते हो? तुमको पता है कि तुम्हारे एक लाइक का कितना कीमत है? तुम्हारे एक लाइक से ना ये वीडियो बहुत लोगों के पास पहुंच सकता था और बहुत लोगों का फायदा कर सकता था। क्योंकि तुम लाइक नहीं कर रहे हो, जिस वजह से ये वीडियो कुछ दूर जाके ही रुक जा रहा है और कई सारे लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है और उसका भलाई नहीं कर पा रहा है। तो तुम्हारा एक लाइक अगर हजारों लोगों का भलाई कर सकता है, तो एक लाइक करने में क्या जाता है? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक लाइक करो ताकि लोगों का भी भलाई हो सके तुम्हारे जरिए। और हाँ, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। अगर वीडियो को हाइप करोगे तो ही ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकेगा। तो इसमें भी तुमको ही हेल्प करना है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो अगर अच्छा लगता है इसको हाइप ज़रूर करना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। प्यार से रहना, प्यार से भरे रहना, प्यार फैलाते रहना और हमेशा खुश रहना, रिलेशन को मजबूत रखना। इस उम्मीद के साथ आज की वीडियो को मैं ख़त्म कर रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।